तो आप लोगों ने कभी अंकुर वारिको का नाम सुना है? बताओ मुझे ज़रा, सुना है कि नहीं सुना है? आपने उनकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस भी देखी होंगी। इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडीज नहीं करनी चाहिए, राइट? मैंने भी देखी भाई, एक दो क्लिप मेरे सामने भी आई और मेरे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ शेयर भी करी। आप लोगों ने और भी बड़े बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सुना होगा, प्रांजल कामरा के बारे में, रचना मैम के बारे में, और कौन कौन है, बहुत सारे और फाइनेंशियल, या मतलब अगर मैं किसी का नाम स्किप कर जाऊँ तो ऐसा कोई बुरा मत मानना, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे पास। अक्षत श्रीवास्तव हैं, है ना? तो आपने इन सबसे क्या सीखा कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन आपको पता है एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट पीस पजल का मिसिंग है हम सबके पास। क्या है वो पीस? मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। बहुत ध्यान से सुनना इस बात को, बहुत ध्यान से। और अगर अगर यार आप लोग किसी स्टॉक की टिप लेने आए हो यहाँ पे, या ये सुनने आए हो कि भाई बस 21 दिन में पैसा कैसे डबल करते हैं, तो जाओ यहाँ से। मैं बता रहा हूँ, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं मिलने वाला तुम्हें। लेकिन अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो, सिंसियर हो अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को लेके, या अपने आप एक्चुअली में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, तो टिक जाना इस वीडियो में, ठीक है? एंड तक टिक जाना। और कोई लाइक नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरी इस बात को मान लेना। दिवाली से पहले डालना चाहता था मैं वीडियो, बट कुछ मेरे चीज़ें पहले से एंगेज थी, तो मैं उसके चक्कर में नहीं डाल पाया। लेकिन मैं आज आपको दिवाली टिप दे रहा हूँ। आपको दिवाली टिप चाहिए होती है ना, कौन सा स्टॉक खरीदा जाए, तो मेरी इस बात को सुनना। मैंने सौरभ मुखर्जी जी के साथ, गौतम बैद जी के साथ, शंकर शर्मा जी के साथ, बसंत महेश्वरी जी के साथ, और भी बहुत बड़े बड़े लोग जो बहुत सारा पैसा संभाल रहे हैं, हज़ारों लाखों करोड़ रुपए अगर एग्रीगेट की बात करूं जो संभाल रहे हैं, मैंने उनके साथ ना बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। और आपको पता है एक कॉमन चीज़ मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो क्या है? वो ये है कि प्लीज़ आप लोगों के पास एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक अच्छा कैपिटल भी होना चाहिए। सुनिए इस बात को दोबारा से और लिख लीजिए कहीं पे कि अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक अच्छा कैपिटल भी आपके पास होना चाहिए, साइजेबल कैपिटल आपके पास होना चाहिए। और अगर वो नहीं है तो आप बहुत एनॉर्मस वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अब ये साइजेबल कैपिटल आपके पास कैसे आएगा? मन में सवाल तो ये है ना कि मास्टर जी आपने ये तो बता दिया साइजेबल कैपिटल होना चाहिए, लेकिन ये साइजेबल कैपिटल आएगा कहाँ से? तो सुनो सुनो सुनो, मैं सब बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात मैं बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी की सैलरी कम है तो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता, किसी की इनकम कम है तो वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। ये गलत फहमी है। वो भी क्रिएट कर सकता है, मैं उसका भी रास्ता बताऊंगा, लेकिन उसे एक साइजेबल कैपिटल तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा अपनी इस इन्वेस्टिंग जर्नी में, राइट? अब ये साइजेबल कैपिटल कैसे आएगा? मैं बात करता हूँ उस व्यक्ति से जो अभी 20-21 साल का है, राइट? वो चाहे सीए कर रहा होगा, चाहे बीटेक कर रहा होगा, या कोई भी और कोर्स कर रहा होगा, यार सिंपली अभी अपनी ग्रेजुएशन कर रहा होगा। उसके पास तो पैसे हैं ही, वो साइजेबल कैपिटल कहाँ से लाए? चोरी करे, डाका डाले, क्या करे? मुझे बताओ ना। यूट्यूब पे चैनल खोल ले भाई, उससे पैसे आने लग जाएंगे। साइजेबल कैपिटल कैसे आएगा? तो मेरी बात को सुनिए। साइजेबल कैपिटल सिर्फ एक तरीके से आ सकता है, बड़ा कैपिटल सिर्फ एक तरीके से आ सकता है, वो है अच्छी जॉब्स या अच्छे बिजनेसेस करके, और वो समय के साथ आएगा। ऐसा नहीं है कि आप 18 साल के और भाई साहब आज कॉलेज छोड़ दो और ले भाई मैं बनूंगा स्टार्टअप ओनर, ये वो। और ये बात ना शायद कई लोगों को बुरी लग जाए, भाई ऑफेंड मत हो जाना, पहले सुन लेना। आप बनना स्टार्टअप ओनर, आप करना जो आपका मन में है, लेकिन अभी आप अपनी पढ़ाई पे और किसी भी तरीके से अपने जो स्किल्स आपकी इंडस्ट्री में चाहिए उन पे फोकस कीजिए। जब आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, जब आपके पास वो स्किल्स होंगे, आपके पास जो इंडस्ट्री में चाहिए, तो इंडस्ट्री अपने आप आपको ज़्यादा पे करेगी। जब आपको ज़्यादा पेमेंट मिलेगी, बस फिर आपको एक सेविंग की हैबिट डालनी है। आप अच्छा कैपिटल सेव करके अगर आप उसे इन्वेस्ट करते रहेंगे, आ जाएगा साइजेबल कैपिटल, बिलीव मी आ जाएगा। अगर आप मुझसे बात करेंगे पर्सनली, तो मैंने अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी बहुत लेट शुरू करी, और वो शायद लेट इसलिए शुरू करी क्योंकि उससे पहले मैं वेल्थ का जो सीड था ना, जो इनिशियल कैपिटल था, मैं वो कमाने में बिजी था भाई थोड़ा सा। और जब मैंने वो कमा लिया, और उसके बाद पिछले 4-5 साल में मैंने बहुत अमाउंट इन्वेस्ट किया है स्टॉक मार्केट के अंदर, और अब मैं फील कर सकता हूँ कि येस, मैं वेल्थ क्रिएशन की जर्नी पे हूँ। वेल्थ क्रिएट हो रही है, एक साइजेबल वेल्थ क्रिएट हो रही है। अब इसका मतलब क्या ये है कि जब तक एक साइजेबल अमाउंट ना आ जाए मेरे पास, मैं तब तक इन्वेस्ट करूँ ही ना? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट में इतना मत खो जाइए कि आप अपनी एक्टिव इनकम, आप अपने मेन सोर्स ऑफ इनकम में फोकस ना कर पाएं। अगर आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम, मान लो आप सीए हो, तो आपकी प्रैक्टिस से, आपकी जॉब से है, तो आपको उसमें ग्रो करना है। वहां से आपको इनिशियल पैसा मिलेगा जो आप इन्वेस्ट करेंगे किसके अंदर? स्टॉक्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर आपका कोई बिजनेस है, तो आपने उसको ग्रो करना है, वहां से पैसा मिलेगा, आपने उसको इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट के अंदर।
राइट। अगर आपको बिजनेस ग्रो नहीं होगा, अगर आप अपने जॉब में उसी सैलरी पे पड़े रहेंगे जिस पे आप पिछले 10 साल से हैं, तो कहाँ से आपके पास वो कैपिटल बढ़ना शुरू होगा जिसको आप लगा के स्टॉक मार्केट में आगे अपने वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? मुझे बताइए ना, मुझे प्लीज़ बताइए। और इस वीडियो पे व्यूज़ नहीं आएंगे, मुझे पता है। वीडियोस पे तभी व्यू आएंगे जब मैं आपको बताऊं कि ये शेयर में इन्वेस्ट कर लो, ऐसे जो है 6 दिन में आप 10% रिटर्न कमा सकते हो। और वो होता नहीं है प्रैक्टिकली, मैं बता रहा हूं आपको। ओके, तो अब वो व्यक्ति जिनकी सैलरी सिर्फ 10,000 ही है, सर वो क्या करें? मेरी उनसे रिक्वेस्ट है ना, यही तो रिक्वेस्ट है कि आपकी सैलरी 10,000 है, मुझे मंजूर है, लेकिन क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो मिनिमम उसकी ईयरली जो है सैलरी इंक्रीमेंट 10-15% हो? क्या आप कुछ ऐसा कर सकते हो? अगर आप इसका आंसर ना में दे रहे हो ना, तो भाई साहब आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। आपको सुन के बुरा लगा, मुझे 2 गालियां दे लेना, लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो। अगर आप अपनी ईयरली इनकम 10% भी नहीं बढ़ा पा रहे हो, तो आप भाई साहब बहुत गलत जगह पे बैठे हुए हो। आपको मिनिमम 10% के आसपास अपनी इनकम बढ़ानी चाहिए। अगर वो बढ़ा रहे हैं तो अपनी इन्वेस्टमेंट भी आपको उसी प्रपोर्शन में बढ़ानी चाहिए। अगर आप अच्छा करियर जंप ले पा रहे हैं, हो सकता है आपने 5 साल कहीं पे काम किया हो जहाँ पे सिर्फ 6-7%, 8-10% का इंक्रीमेंट मिल रहा हो एनुअली, और उसके बाद कहीं हो सकता है आप ऐसी जगह पे काम करें जहाँ पे आपको इंक्रीमेंट अचानक से, आप जब जॉब स्विच करें तो 50% का मिले, 60% का मिले, 70% का मिले। तो आपने अपनी कितनी कम इनकम है उस पर ध्यान नहीं देना, उस इनकम को बढ़ाना कैसे इस पर ध्यान देना है। कितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप उस इनकम को बढ़ा सकते हैं एथिकली, उस पर ध्यान देना है। जब आपकी ये इनकम बढ़ेगी, आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए सरप्लस ज़्यादा बचेगा। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को ज़बरदस्ती नहीं बढ़ाएंगे तो आप एक्स्ट्रा उस अमाउंट को जब इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे तो आपके पास एक साइजेबल कैपिटल, एक साइजेबल वेल्थ क्रिएट होगी। आई होप ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूँ। अगर ये बात समझ आ रही है तो मुझे कमेंट में एक बार येस लिख दीजिएगा, बस येस लिख दीजिएगा अगर ये बात आपको समझ आ गई है। तो जब भी आप लोग एक्साइटेड हो जाते हैं ना कि अब मैं स्टॉक में काम करता हूँ, मैं HDFC बैंक के शेयर खरीद लेता हूँ, कितने, मेरा सवाल है कितने? और वेल्थ तभी क्रिएट होगी जब आपके पास ह्यूज नंबर ऑफ स्टॉक्स या ह्यूज नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स होंगे। अगर आप आज HDFC बैंक के 10 शेयर खरीद भी लेते हो और उन्हें आप 100 साल तक रख भी लेते हो, 100 साल तो बहुत बोल दिया मैंने, 20 साल तक रख भी लेते हो और वो 10 गुना हो जाते हैं यार, 10 गुना हो जाते हैं, क्या वेल्थ क्रिएट करी? नंबर्स आप तभी बढ़ाओगे ना। तो आप HDFC बैंक के या किसी भी, मैं HDFC बैंक का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोला कि उसमें इन्वेस्ट कर दो, लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर आपके पास यही 10 की जगह पे 10,000 शेयर हो जाएं किसी तरीके से, क्या लगता है? और तो बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन क्या लगता है अब जो वेल्थ क्रिएट होगी वो एक साइजेबल वेल्थ होगी। तो आपको इस बात पे फोकस रखना है कि भाई ये जितनी भी आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है मैंने जिस भी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर का नाम लिया उन्होंने आपको ज़रूर ये बात कहीं ना कहीं बोली होगी भैया अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा लो, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। लेकिन आज मुझे फिर बोलनी पड़ रही है क्योंकि मेरे पास हमेशा बच्चे आते हैं कि बस सर ये बता दो पैसा कैसे डबल करना स्टॉक मार्केट में, टेलीग्राम के चैनल पर टिप आई है उस पर इन्वेस्ट कर देंगे। इन्वेस्ट कर दो कितना? एनीवेज, आई होप गाइज मेरा मैसेज क्लियर है। वीडियो को पसंद आई तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो नहीं इस वीडियो में नहीं मैंने लाइक के लिए बोलना ही नहीं है इस वीडियो में, ठीक है? चलो जल्दी से जाओ और बताओ एक्टिव इनकम कैसे बढ़ाओगे, और साथ में जुड़ना हो तो भाई जो आपका मन करे, जिस तरह से आपका मन करे वो कर लेना साथ में जुड़ने के लिए, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।